इकाई 5 अधिगम एवं शिक्षण की आवश्यकता। प्रश्न 1, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। बी, द्विध्रुवीय। 2, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न 3, संप्रेषण के प्रकार हैं। ए, शाब्दिक, बी, अशाब्दिक। प्रश्न 3, संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। प्रश्न 4 है, संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ए, पारस्परिक। प्रश्न 5, संप्रेषण की विशेषता है। डी, सभी। उद्देश्य मुक्त प्रक्रिया। बी, पारस्परिक संबंध। सी, संप्रेषण का वस्तुनिष्ठ होना। प्रश्न 6, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। ए, स्रोत। प्रश्न 7, शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है। आंसर है ए, शिक्षक से। प्रश्न 8, संप्रेषण अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रश्न 9, शिक्षण संप्रेषण में एनकोडिंग यानी संकेतन कौन करता है? बी, शिक्षक करता है। प्रश्न 10, कक्षा शिक्षण में विसंकेतन यानी डिकोडिंग किसके द्वारा किया जाता है? आंसर सी, छात्र के द्वारा। प्रश्न 11, कक्षा संप्रेषण में स्रोत से डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य तक सुधारात्मक सूचनाएं संबंधित हैं। प्रश्न का आंसर है ए, पृष्ठपोषण। प्रश्न 12, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यम होता है। सी, दोनों। ए, भाषा, बी, भाव भंगिमा। प्रश्न 13, कक्षा संप्रेषण में विचार भाव की अभिव्यक्ति होती है। आंसर है सी, ए और बी दोनों, शाब्दिक और मौखिक। प्रश्न 14, शाब्दिक संप्रेषण है। आंसर है सी, ए और बी दोनों, शाब्दिक संप्रेषण मौखिक या लिखित हो सकता है। प्रश्न 15, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं। आंसर है सी, स्मिथ एंड स्मिथ। 16, कक्षा शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है। डी, सभी। वाणी संकेत, मुख मुद्राएं। सी, स्पर्श संपर्क। 17, भाषा संप्रेषण की बाधा है। डी, सभी। ए, अस्पष्ट शब्द। बी, त्रुटिगत उच्चारण। सी, शब्द आडंबर। प्रश्न 18, कक्षा शिक्षण में मुद्रित सामग्री है। डी, सभी। अभिक्रमित सामग्री। बी, पुस्तकें। सी, चित्र। 19, मुद्रित शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। सी, अभिक्रमित अध्ययन से। प्रश्न 20, कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में विचार एवं भावों का डिकोडिंग किया जाता है। आंसर है बी, विद्यार्थी द्वारा। प्रश्न 21, संप्रेषण प्रक्रिया है। आंसर है सभी। एक गत्यात्मक, बी, एक उद्देश्यपूर्ण, सी, द्विध्रुवीय। 22, शिक्षण कौशल संबंधित होते हैं। डी, सभी। शिक्षण क्रियाओं से। बी, शिक्षण व्यवहारों से। सी, प्रभावी अधिगम में सहायक। प्रश्न 23, भारतीय शिक्षा शास्त्री बी के पासी द्वारा शिक्षण कौशल दिए गए हैं। आंसर है ए, 13। 24, शिक्षण कौशल बनाने में सहायक होते हैं। आंसर है सी, ए और बी दोनों, अच्छे शिक्षक और प्रभावी शिक्षण। 25, शिक्षण कौशल है। डी, सभी। पुनर्बलन। बी, प्रस्तावना। सी, प्रश्नावली। प्रश्न 26, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। सी, ए और बी दोनों। पुनर्बलन कौशल के प्रकार सकारात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक पुनर्बलन प्रकार के हैं। 27, चित्रों एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। बी, दृष्टांत कौशल में। प्रश्न 28, कक्षा में छात्रों का ध्यान अध्ययन में लगाने हेतु शिक्षक व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। आंसर है ए, उद्दीपन कौशल या उभाड़ना। प्रश्न 29, शिक्षण प्रभावशीलता का मापदंड संबंधित है। आंसर है डी, सभी। ए, शिक्षण प्रक्रिया। बी, उत्पाद। सी, पूर्व सूचना। प्रश्न 30, शिक्षक प्रभावशीलता का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। आंसर है डी, सभी। मनोवृत्ति विकास। बी, प्रेरणात्मक। सी, प्रविधि। प्रश्न 31, शिक्षण एक प्रक्रिया है।
बी जटिल प्रक्रिया है। 32 शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया गया है। आई के डेविड के द्वारा। आंसर ए आई के डेविड के द्वारा। प्रश्न 33 आत्म व्यवहार को परिभाषित करने का सर्वोच्च दायित्व होता है। आंसर है ए शिक्षक का। प्रश्न 34 शिक्षक की भूमिका है। आंसर है डी सभी। ए है अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, बी प्रशासनिक कार्यों में, सी सामाजिक कार्य में। प्रश्न 35 शिक्षक का कार्य है। आंसर डी सभी। ए छात्र सूचनाओं का संप्रेषण, बी विषय संबंधी संप्रेषण, सी विशिष्ट पाठ्य वस्तु हेतु अनुदेशन। 36 रियांश ने शिक्षक व्यवहार हेतु कितने कारकों पर बल दिया है। आंसर है 3 कारकों पर। प्रश्न 37 शिक्षक की भूमिका होती है। आंसर डी सभी। दार्शनिक, बी मित्र, सी निर्देशक। शिक्षक की भूमिका दार्शनिक, निर्देशक और मित्र की तरह होती है। प्रश्न 38 शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। डी सभी के बारे में। ए छात्र, बी पाठ्य वस्तु, सी शिक्षण प्रक्रिया। 39 एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी कार्य कीजिए जो एक प्रभावशाली शिक्षक करता है। ये किसने कहा है। आंसर है ए पीटरसन ने 1966 में। प्रश्न 40 प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया। ये दिया गया था ऑप्शन ए ई स्टोन के द्वारा। 41 शिक्षण प्रतिमान के विकास में सहायक है। आंसर है ए शिक्षण आव्यूह। प्रश्न 42 शिक्षण प्रतिमान को आंसर ए शिक्षण प्रारूप भी कहते हैं। शिक्षण प्रतिमान को शिक्षण प्रारूप भी कहते हैं। प्रश्न 43 शिक्षण प्रतिमानों को प्रभावित करता है। आंसर है डी सभी। ए शासन प्रणाली, बी शिक्षा दर्शन, सी शिक्षा मनोविज्ञान शाला। 44 साधारणतः शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं। आंसर है ए 4। साधारणतः शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व होते हैं। 45 शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व है उद्देश्य। पहला आधारभूत तत्व है। 46 शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु है। आंसर है सी उद्देश्य। 47 शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है। सी मूल्यांकन से। 48 शिक्षण प्रतिमान के संरचना में होता है। आंसर है सी शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम। 49 बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया था। आंसर ए ग्लेसर के द्वारा। 50 ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने कहा था। आंसर है बी जॉन पी डिसिको ने। 51 शिक्षण प्रतिमान की आवश्यकता है। आंसर है डी सभी में। ए शिक्षण एक वातावरण उत्पन्न करने का साधन है, बी पाठ्य वस्तु तथा कौशल अनुदेशन का कार्य करती है, सी शिक्षण के तत्वों की व्यवस्था अनेक प्रकार से हो सकती है। प्रश्न 52 शिक्षण के आधुनिक प्रतिमान हैं। आंसर है सी ए और बी दोनों। ए है प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, बी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। प्रश्न 53 प्रक्षा प्रशिक्षण तथा अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान आते हैं। ए सूचना प्रक्रिया स्रोत के अंतर्गत आते हैं। 54 प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। आंसर है बी जे ब्रूनर के द्वारा। जे ब्रूनर के द्वारा प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया है। 55 प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया है। आंसर है ए रिचर्ड शकमैन। 56 प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है। सी ए और बी दोनों। ए है व्यक्तिगत क्षमता का विकास, बी सिद्धांतों का बोध कराना। 57 पूछताछ या प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किस सन हुआ था। आंसर है ए 1960 में। 58
प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान से प्रश्न कौशल का विकास होता है। प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान से फिल इन द ब्लैंक्स में है प्रश्न। प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान से प्रश्न कौशल का विकास होता है। 59 प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना तत्व की अवस्था है। आंसर है सी 5। 60 प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली में वर्ग का नेतृत्व करता है। आंसर है ए शिक्षक करता है। 61 प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या चयन किसके निर्देशन में किया जाता है। आंसर है डी शिक्षक के निर्देशन में। 62 प्रक्षा प्रतिमान का लक्ष्य है। आंसर है ए खोज की दक्षता। 63 मास्टरी अधिगम प्रतिमान का प्रतिपादन किया। आंसर बी एस ब्लूम ने। 64 जोयस तथा मार्सा ने सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में रखा है। डी सभी को रखा है। ए पूछताछ प्रशिक्षण को, बी संप्रत्यय उपलब्धि, सी अग्रिम संगठन प्रतिमान। 65 एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। ए डेविड आशुबोल द्वारा। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान का प्रतिपादन डेविड आशुबोल द्वारा किया गया। 66 एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का हिंदी रूपांतरण है। आंसर है ए अग्रिम संगठक प्रतिमान। अग्रिम संगठक प्रतिमान वर्ग का प्रतिमान है। आंसर है ए सूचना प्रक्रिया स्रोत। प्रश्न 68 अग्रिम संगठक प्रतिमान का उद्देश्य है। डी सभी, ए प्रत्ययबोध, बी तथ्यबोध, सी पाठ्यपुस्तक बोध। 69 अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान की मुख्य अवस्था है। आंसर है डी 5। अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान की मुख्य 5 अवस्थाएं हैं। 70 अग्रिम संगठक प्रतिमान की अवस्था है। डी सभी, ए है अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण, बी अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, सी ज्ञानात्मक संगठन की सुदृढ़ता। 71 अग्रिम संगठक के सामाजिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय होता है। आंसर ए शिक्षक अधिक सक्रिय होता है। 72 अग्रिम संगठक का प्रयोग किया जाता है। सी व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। 73 शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को हल किया जा सकता है। बी आंसर है बी प्रभावी अधिगम प्रतिमान के द्वारा। ब्लूम प्रतिमान है। प्रश्न 74 ब्लूम प्रतिमान है। आंसर है ए प्रजातांत्रिक। प्रश्न 75 शिक्षण प्रतिमानों पर पुस्तक लिखी है। डी जॉयस एवं बिल ने। 76 निम्नलिखित में से किस प्रतिमान का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है। आंसर है बी अग्रिम संगठक प्रतिमान में। 77 एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। आंसर है बी शिक्षण सिद्धांत पर। 78 प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है। आंसर है ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। 79 अग्रिम संगठक प्रतिमान संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक है। आंसर है सी मूल्यांकन स्तर पर। प्रश्न 80 स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का उद्देश्य है। आंसर ए पूर्ण स्वामित्व। 81 पूर्ण स्वामित्व प्रतिमान की प्रथम अवस्था का संबंध है। ए आंतरिक शिक्षण सत्र से। 82 आंतरिक शिक्षण सत्र में होता है। डी सभी होता है। ए अधिगम क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण, बी अनुदेशन उद्देश्यों को बताना, सी प्रभावी परीक्षण को लागू करना। 83 प्रभावी मास्टरी या स्वामित्व प्रतिमान के संरचनात्मक तत्व के अंतर्गत किया जाता है। आंसर है डी सभी। ए
उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना। बी विषम वस्तु इकाई में बांटना। सी इकाई को उप इकाई में विभक्त करना। 84 ब्लूम का स्वामित्व अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। डी सभी। ए स्वगति का सिद्धांत। बी सक्रिय तत्परता का सिद्धांत। सी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। 85 स्वामित्व शिक्षण प्रतिमान में योग्यता के स्थान पर बल दिया जाता है। बी अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। 86 अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया है। डी आशुबोल के द्वारा। 87 प्रत्ययों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। बी उन्नत संगठक शिक्षण प्रतिमान। 88 संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? आंसर है डी एंडरसन द्वारा, एंडरसन का। 89 भाषा विकास की विशेषता नहीं है। बी उत्पादकता। कौन कौन है भाषा विकास की विशेषता? ए अर्थपूरकता। सी विस्थापन। डी व्यवहारशीलता है। 90 स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का अव्यूह है। ए अनुदेशनात्मक। 91 ब्लूम ने प्रत्येक अधिगम इकाई में स्वामित्व स्तर माना है। आंसर है ए 80 से 85%। 92 ब्लूम के मास्टरी अधिगम प्रतिमान में स्वामित्व का क्रम है। आंसर है बी अनुवर्ग शिक्षण, निदानात्मक परीक्षा, निष्पत्ति परीक्षण। 93 स्वामित्व अधिगम में अनुवर्ग शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। बी कमजोरी दूर करने हेतु। 94 स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। आंसर है सी ए और बी दोनों। ए है परंपरागत शिक्षण, बी है अनुवर्ग शिक्षण। 95 वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होता है फिर भी वास्तविकता होने का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? आंसर है बी प्रतिमान। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1 है प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? आंसर है बी अंतःकरण का। प्रश्न 2 मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। आंसर है ए मन का विज्ञान। प्रश्न 3 साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आंसर है बी ग्रीक भाषा। 4 मनोविज्ञान क्या है? डी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। प्रश्न 5 मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है। आंसर है ए मॉर्गन का। प्रश्न 6 पाश्चात्य मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है डी व्यवहार का। प्रश्न 7 मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम अलग किसने किया? आंसर ए विलियम वुंट ने। प्रश्न 8 सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन किसका है? आंसर है वुडवर्थ का। 9 पाश्चात्य देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित की थी? आंसर है विलियम वुंट ने 1879 में। प्रश्न 10 मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन है। आंसर है ए वॉटसन का। 11 मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है। डी खाद्य एवं सुरक्षा। मनोविज्ञान के अध्ययन के लक्ष्य हैं। आंसर ए वर्णन का मापन, बी पूर्वानुमान तथा नियंत्रण, सी व्याख्या तथा स्पष्टीकरण। प्रश्न 12 शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? आंसर बी शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। प्रश्न 13 शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? आंसर है बी बालक की वैयक्तिक भिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्याओं को
सुलझाने में महत्वपूर्ण है। प्रश्न 14, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, यह किसने कहा है? आंसर है सी, कॉलसनिक। प्रश्न 15, बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है, यह किसने कहा है? आंसर डी, क्रूज ने। 16, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन। आंसर ए, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। 17, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के समर्थक थे। आंसर सी, स्किनर। 18, शिक्षण के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? आंसर ए, पेस्टालोजी ने। प्रश्न 19, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है? आंसर है सी, बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान कराकर शिक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। प्रश्न 20, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? आंसर है बी, आत्मगत सब्जेक्टिव विधियाँ और वस्तुगत ऑब्जेक्टिव विधियाँ। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव विधियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न 21, बहिर्दर्शन विधि एक्सट्रोस्पेक्शन के जनक हैं। आंसर है ए, जॉन बी वाटसन। 22, आत्मगत विधियों के अंतर्गत कौन सी दो विधियाँ मुख्य हैं? आंसर है सी, अंतर्दर्शन विधि, अंतरानुभावों की संचय विधि। 23, अंतर्दर्शन विधि के क्या गुण हैं? आंसर है डी, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न 24, प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है? आंसर है सी, शोध की। 25, मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? आंसर है सी, विलियम वुंट ने। प्रश्न 26, अंतर्दर्शन विधि में क्या दोष है? आंसर है डी, मानसिक क्रियाओं के अस्पष्ट एवं परिवर्तनशील होने से स्वयं के अध्ययन में कठिनाई, ये इसका एक दोष है। 27, पद्धति शब्द का अर्थ है? आंसर बी, पद्धति का तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। 28, मनोविज्ञान में संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? आंसर ए, ईवी टिचनर। प्रश्न 29, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं? आंसर है सी, जेम्स। 30, मनोविज्ञान की मनोविश्लेषण विधि का मुख्य प्रतिपादक कौन है? आंसर है डी, फ्रॉयड। 31, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? आंसर है ए, विधायक। 32, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? आंसर बी, 1879 में। 33, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है ए, लिपजिंग, जर्मनी में। प्रश्न 34, किस विधि के कारण मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है? आंसर सी, प्रयोगात्मक विधि के कारण मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। 35, युद्ध की दशाओं में सामाजिक व्यवहार अध्ययन के लिए मनोविज्ञान की किस विधि का उपयोग होता है? आंसर है डी, स्वाभाविक निरीक्षण। 36, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है? सी, प्रयोगात्मक समूह। प्रश्न 37, प्रयोगात्मक विधि में निम्नांकित में से किसकी कमी पाई जाती है? आंसर है बी, बाह्य वैधता। प्रश्न 38, जिस सर्वे में एक ही प्रतिदर्शन को आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय में कई बार अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है? आंसर है सी, पैनल सर्वे।
39 निम्नांकित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न कर लिया जा सकता है? आंसर है ए दूरभाष सर्वे। प्रश्न 40 निम्न किस विधि में एक व्यक्ति प्रयोज्य के बारे में सब कुछ का अध्ययन किया जाता है? आंसर है सी व्यक्तिगत अध्ययन में। 41 प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या है? आंसर ए परिकल्पना निर्माण। प्रश्न 42 प्रयोग की योजना को क्या कहते हैं? आंसर बी प्रायोगिक अभिकल्प। प्रश्न 43 प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। ए तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास। बी उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। सी दूसरों के प्रति आदर भाव रखते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रश्न 44 प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन है टर्मन एवं ओडम का। 45 एक प्रतिभाशाली बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसका IQ होगा। आंसर ए 125। प्रश्न 46 टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की IQ कितने से अधिक होती है? आंसर है सी 140 से अधिक होती है। प्रश्न 47 जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? आंसर है ए क्रू एवं क्रो का। 48 प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कथन किसका है? आंसर है ए स्किनर का। 49 120 IQ वाला बालक किस श्रेणी में आता है? आंसर है ए श्रेष्ठ। 50 पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ कितना होता है? डी इनमें से कोई नहीं। 51 मंदबुद्धि बालकों का IQ सर्वाधिक होती है 89। आंसर बी 89। 52 पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालयी जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन किसका है? आंसर है सी साइरिल बर्ट का। 53 जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? आंसर है ए क्रो एवं क्रो का। प्रश्न 54 द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ए बर्ट ने। प्रश्न 55 इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है डी हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने। प्रश्न 56 व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को अपराधी कहते हैं। यह कथन है? आंसर है बी हीली का। प्रश्न 57 बालक अपराधी वह बालक या युवक होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराध के रूप में दंडनीय हैं। यह कथन किसका है? आंसर है सी क्लास मियर व गडविन का। प्रश्न 58 शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है डी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। प्रश्न 59 शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? आंसर है ए क्रो एवं क्रो का। प्रश्न 60 शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह कथन है? आंसर है ए स्टीफन का। 61 विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को
रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसका है? आंसर है डी, क्रो एवं क्रो का। प्रश्न 62, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह कथन किसका है? आंसर है ए, गाल्टन का। 63, बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन है सी, बकिंघम का। प्रश्न 64, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। यह कथन है। आंसर है ए, स्टर्न का। प्रश्न 65, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। आंसर है डी, सभी। ए, जन्मजात शक्ति है। बी, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। सी, बुद्धि सीखने की क्षमता है। प्रश्न 66, सन 1860 में यह किसने सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं? आंसर है ए, गाल्टन ने। प्रश्न 67, बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। यह कथन है। आंसर सी, बर्ट का। प्रश्न 68, बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। आंसर है डी, सभी। बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित किया जाता है या अर्जित होता है। बी, बुद्धि प्राय एक सी रहती है, ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। सी, जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है, ज्ञान को जीवन में प्रयुक्त करना बुद्धि है। 69, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? आंसर है ए, यूएसए में। 70, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार सी, ए और बी दोनों, बुद्धि अमूर्त है, बुद्धि मूर्त है। मनोविज्ञान थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि मूर्त और अमूर्त दोनों हैं। 71, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? आंसर है सी, बिने के द्वारा, बिने। 72, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं। आंसर ए, बिने, टर्मन और स्टर्न। 73, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है बी, स्पीयरमैन ने। 74, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? आंसर बी, गिलफर्ड ने। प्रश्न 75, बिने साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले हैं। ए, टर्मन। 76, आईक्यू का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? आंसर बी, टर्मन ने। 125 आईक्यू वाला किस वर्ग में आएगा? आंसर है सी, प्रखर बुद्धि बालक। 78, मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा की जाती है तथा किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। यह कथन है। आंसर है ए, डॉक्टर भाटिया का। 79, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? आंसर है सी, 5। 80, एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में कुल कितने प्रश्न हैं? आंसर है डी, 100। प्रश्न 81, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। आईक्यू बराबर मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। 82, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसकी आईक्यू होगी। आंसर है सी, 125। 83, 25 से 46 आईक्यू बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? बी, मूर्ख बालक। 84, अति प्रतिभावान बालकों का आईक्यू मान होता है। आंसर है ए, 140 और 169 के बीच। 85, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? आंसर है ए, 140 से अधिक।
86 सेंट फोर्ड बिने बुद्धि परीक्षा प्रश्न कितनी आयु के बच्चों के लिए थे? आंसर है ए 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रश्न 87 पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं? आंसर है बी डॉक्टर भाटिया। 88 जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षा किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया? आंसर ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस। 89 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में सबसे पहले कार्य किया? आंसर है जे मुनरो सी। प्रश्न 90 टर्मन मैरिल स्केल का नाम किसने रखा? आंसर बी टर्मन ने। 91 रैबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में कितने रूप हैं? आंसर है ए 3 रूप हैं। 92 12 से 16 वर्ष के बालक के लिए हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? आंसर है बी पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। 93 परीक्षा बैटरी सर्वप्रथम किसने निर्मित की थी? आंसर ए कॉलिन्सन एवं ड्राइवर ने। प्रश्न 94 वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा के प्रारंभिक निर्माता थे? आंसर ए बिने और साइमन। प्रश्न 95 सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है? आंसर है सी क्रो एवं क्रो का। 96 सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कथन है? आंसर है सी ड्राइवर का। 97 सृजनात्मकता से तात्पर्य है? आंसर ए यह व्यक्ति में नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। 98 सृजनात्मकता ही है जो व्यक्ति को बनाती है उच्च कोटि का? आंसर बी साहित्यकार। 99 सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है? आंसर है डी नवसृजन। प्रश्न 100 सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? डी केंद्रान्मुखता। सृजनात्मकता की विशेषता हैं? ए मौलिकता, बी नवीनता, सी उपयोगिता। 101 सृजनशील छात्र के गुण हैं? आंसर डी सभी। ध्यान एवं एकाग्रता, बी समायोजनशील, सी उच्च स्तर की विशेष कल्पना शक्ति। 102 सृजनात्मकता में किस तत्व का योग नहीं है? आंसर है डी बनावटीपन का। 103 सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है? आंसर डी सभी। ए मौलिकता, बी सृजनात्मकता उत्पादन, सी पुनर्परिभाषीकरण। 104 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सृजनात्मकता के बारे में नहीं है? आंसर बी प्रतिष्ठावाद। कौन कौन से हैं? ए साहचर्यवाद, सी समग्रवाद, डी मनोविश्लेषणवाद। 105 सृजनात्मकता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है सी 3 प्रकार के। 106 बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? आंसर ए 4। 107 यदि एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसका IQ होगा? आंसर बी 130। 108 यदि एक बालक की कालक्रमिक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसका IQ होगा? आंसर ए 125। 109 सृजनात्मक बालक के गुण हैं? आंसर ए विनोद प्रवृत्ति, बी समायोजनशीलता, सी सौंदर्यात्मक विकास। 110 बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, इसका यह कथन है? आंसर बी रायबर्न का।
111 क्रो एवं क्रो के अनुसार मंदबुद्धि बालक का IQ होता है ए 70 से कम। 112 आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण अमेरिका में हुआ था। 113 अधिगम से अभिप्राय है, आंसर है ए सीखना। 114 व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। यह कथन किसका है? आंसर है बी ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। 115 नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है, आंसर है सी वुडवर्थ। 116 सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है सी क्रोनबेक का। 117 अधिगम एक प्रक्रिया है जिसकी विशेषता है, आंसर सी सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। 118 अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह आंसर सी सभी प्राणियों में पाई जाती है। 119 सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। यह कथन है, आंसर बी AR हिलगार्ड का। 120 सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? डी सभी, ए गामक, बी निर्देशात्मक, सी ज्ञानात्मक। 121 व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन है, आंसर ए गिलफोर्ड का। 122 कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? आंसर है डी सभी, ए प्रेरणा, बी वातावरण, सी संवेगात्मक दशा। 123 अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? आंसर है सी उद्देश्य की प्रबलता। 124 अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन है, आंसर ए गेट्स का। 125 शिक्षक को सीखने की क्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? आंसर डी आवश्यकता अनुसार उपर्युक्त विधियों में से किसी एक का। ए है सस्वर पठन विधि का, बी समग्र एवं खंडशः अध्ययन विधि का, सी अंशाधिगमन प्रगतिशील विधि का। इनमें से किसी भी एक का प्रयोग कर सकता है। 126 संवेदनात्मक अधिगम द्वारा सीखा जाता है। आंसर है डी सभी, ए बोलना, बी अनुकरण, सी साइकिल चलाना। 127 सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया है। 128 सीखने के नियम कौन कौन से हैं? ए आत्मीकरण का सिद्धांत, बी बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, सी आंशिक क्रिया का नियम। ये सभी हैं। 129 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं? आंसर है डी 5 होते हैं। 130 अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकास किया जा सकता है? आंसर बी सदचरित सद्व्यवहार का। 131 सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकारों में से हैं। आंसर है सी एस प्रकार की रेखा। 132 अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का प्रतिपादन किसने किया? आंसर ए थॉर्नडाइक ने। 133 अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है। आंसर बी किसी बात को व्यवहार में लाना। 134 अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया? आंसर डी थॉर्नडाइक ने। 135 निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, ये सूत्र किसने दिया था? आंसर बी है स्किनर ने। 136 सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर है बी पावलोव। 137 सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर डी स्किनर। अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? आंसर ए लेविन। चिन्ह अधिगम सिद्धांत साइन लर्निंग थ्योरी के प्रवर्तक हैं? आंसर ए टोलमैन। 140 हम करके सीखते हैं यह किसने कहा? आंसर ए डॉक्टर मैस ने। 141 निम्नलिखित में से किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया? आंसर है बी गेस्टाल्टवादियों ने। 142 सूझ के सिद्धांत इनसाइट थ्योरी में किस में लाभ पहुंचता है? आंसर है डी सभी में। ए सौंदर्य बोध का विकास होता है, बी सृजन कार्य में भी लाभ होता है, सी बालकों की समस्याओं को सुलझाने में भी लाभ मिलता है। 143 अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के जनक हैं? आंसर बी कोहलर। 144 पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? आंसर है ए कुत्ता पर। 145 सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन हैं? आंसर है ए थार्नडाइक। 146 पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया था? आंसर है सी कुत्ते पर। 147 पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया था? आंसर है ए अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। 148 थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? आंसर है बी 3। 149 सीखने के एक नए क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतया प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। यह कथन किसका है? आंसर है ए क्रो एवं क्रो का। 50 अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर है बी थार्नडाइक ने। 151 प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। यह कथन है? आंसर है ए गुड का। 152 निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक है? आंसर है ए आत्मगौरव। 153 निम्नलिखित में जैविक प्रेरक है? आंसर है ए नींद। 154 निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। आंसर है सी आवश्यकता। 155 प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। ये कहा था सी गुड ने कहा था प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। 156 प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। यह कथन किसका है? आंसर है बी क्रैच एवं क्रचफील्ड का। 157 प्रेरणा का प्रकार है? ए सकारात्मक प्रेरणा, बी नकारात्मक प्रेरणा, दोनों। 158 प्रेरणा के स्रोत हैं? डी सभी। ए आवश्यकताएं, बी चालक एवं प्रेरक, सी उद्दीपन। 159 प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपादित करने और क्रिया के तरीकों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? आंसर है बी पीवी यंग का। 160 प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन किसका है? आंसर है ए थॉमसन का। 161 सामाजिक प्रेरक है? डी आत्मगौरव सामाजिक प्रेरक है। 162 जैविक प्रेरक है? नींद। 163 प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं। ए अनुशासन की। 164 थार्नडाइक ने अधिगम के कौन से नियम दिए थे? आंसर है डी ए और सी दोनों। ए है अभ्यास का नियम, सी है तत्परता का नियम। 165
कॉलर निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? आंसर ए सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। 166 अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? आंसर सी IP पावलोव ने। 167 शिक्षण व अधिगम में संबंध का आधार है। डी सभी, ए व्यवहार परिवर्तन, बी अधिगम परिस्थितियाँ, सी शिक्षण उद्देश्य। 168 अधिगम परिस्थितियों का विकास किया। बी रॉबर्ट गैने ने। 169 अधिगम परिस्थितियों का शिक्षण में उपयोग किया। आंसर बी डेविस ने। 170 शिक्षण व अधिगम के सम्मिलित घटक हैं। आंसर है सभी, ए परिस्थिति, बी उद्देश्य, सी परिणाम। 171 शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं सभी। ए छात्र यानी अधिगम, बी शिक्षक, सी पाठ्यवस्तु। 172 शिक्षण व्यवस्था के स्तर हैं। डी सभी, ए बोध स्तर, बी स्मृति स्तर, सी चिंतन स्तर। 173 शिक्षण अधिगम के स्तर 3 हैं। आंसर बी 3 हैं। शिक्षण अधिगम के स्तर हैं 3। 174 स्मृति स्तर शिक्षण के प्रवर्तक हैं। आंसर बी हर्बर्ट। 175 बोध स्तर शिक्षण के जन्मदाता हैं। आंसर ए मॉरिसन। 76 चिंतन स्तर शिक्षण के प्रवर्तक हैं। आंसर बी हंट। 177 बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है ए 5 भागों में बांटा गया है। 178 स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है। आंसर है बी विचारहीन। 179 बिना समझे पाठ्यवस्तु को रटना किस शिक्षण का स्वरूप है? आंसर है सी स्मृति स्तर का। 180 शिक्षण का मुख्य स्तर है। डी सभी, ए बोध स्तर, बी स्मृति स्तर, सी चिंतन स्तर। 181 अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है। बी चिंतन स्तर। 182 स्मृति स्तर के शिक्षण का विकास किया। आंसर सी मॉरिसन ने। 183 हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आंसर सी स्मृति स्तर पर। 184 समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। आंसर बी चिंतन स्तर पर। 185 चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया। आंसर सी हंट ने। 186 छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है। आंसर सी चिंतन स्तर पर। 187 सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। आंसर सी चिंतन स्तर पर। 188 द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर 1931 नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? आंसर है डी स्किनर। 189 बिकमिंग बेटर टीचर माइक्रो टीचिंग अप्रोच नामक पुस्तक के लेखक हैं। आंसर है ए डॉक्टर पासी। 190 कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बनता है? आंसर है सी 2। 191 विश्लेषण का अर्थ है। आंसर बी छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। 192 कार्य विश्लेषण का संप्रत्यय प्रदान किया। आंसर बी रॉयल ने। 193 निम्न में से कौन सा प्रकार कार्य विश्लेषण का प्रकार नहीं है? आंसर सी उद्देश्यों का निर्धारण। 194 पाठ्य वस्तु विश्लेषण का स्रोत है। आंसर है डी सभी, ए परीक्षा प्रणाली का स्वरूप, बी संबंधित पाठ्यवस्तु, सी अध्यापक। 195 किस सूत्र के आधार पर पाठ्यवस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए? आंसर सी अंश से पूर्ण की ओर। 196 संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? आंसर बी एडलर डेल का। 197 संप्रेषण विज्ञान के मुख्य जन्मदाता हैं। डी स्मिथ एवं स्मिथ। 198 कल का विश्व कौन चलाता है? आंसर है ए शिक्षक। 199 इतिहास का वास्तविक निर्माता
अध्यापक होता है? यह कथन है आंसर बी H.B. वेल्स का। 200 एक अच्छे अध्यापक के गुण होते हैं। सी विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। 201 हमने अब तक जो सीखा है उसमें सबसे अधिक भूमिका है ए देखने की। 202 शिक्षण प्रतिमान होते हैं। बी सीखने के सिद्धांत। 203 शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की बी शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। 204 प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन है आंसर बी H.C. वाइल्ड का। 205 शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण डी उपयुक्त सभी में एक कला है, बी एक विज्ञान है, सी अधिगम सामग्री निर्माण में। 206 शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। आंसर ए शिक्षक के शिक्षण पर। 207 व्हील एवं जॉयस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में विभक्त किया है? आंसर है बी 4 में। 208 शिक्षण प्रतिमान का विकास रॉबर्ट ग्लेसर ने किया था। आंसर सी सन 1962 में। 209 शिक्षण प्रतिमान के किस भाग में अध्यापक की भूमिका का वर्णन होता है? आंसर डी सामाजिक प्रणाली। 210 शिक्षण प्रतिमान में सपोर्ट सिस्टम किसे कहा जाता है? आंसर ए मूल्यांकन प्रणाली को। 211 शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जा सकता है। आंसर डी सभी में। ए शिक्षण में, बी पाठ्यक्रम निर्माण में, सी सामग्री के निर्माण में। 212 शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। आंसर ए शिक्षक के शिक्षण पर। 213 शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। आंसर सी ए और बी दोनों। ए है लक्ष्य एवं संरचना, बी है सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली। 214 शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण सी कला एवं विज्ञान दोनों हैं। 215 शिक्षण प्रतिमान की सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं का वर्णन शिक्षण प्रतिमान के किस अंग में किया जाता है? आंसर बी सहायक प्रणाली। 216 आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर है बी हिल्दा तावा। 217 परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आंसर ए जैसूट। 218 अग्रिम व्यवस्थापक अथवा प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आंसर ए आशु बोल। 219 अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? आंसर बी सूचना प्रक्रिया स्रोत। 220 सामाजिक प्रणाली की दृष्टि से अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है। आंसर बी मध्यम संरचित। 221 अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन हैं? आंसर बी आशु बोल। 222 प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित हैं? आंसर बी सूचना प्रक्रिया स्रोत। 223 विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आंसर बी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। 224 संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है। आंसर है ए अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान का। 225 एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है। आंसर बी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। 226 प्रक्षा प्रशिक्षण अधिगम अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आंसर है ए सचमैन। 227 प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रथम पद है। आंसर है ए समस्या विश्लेषण। 228 प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आंसर है ए ब्लूम। 229 व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। आंसर सी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। 230 समस्त ज्ञान अनुमानित है। यह मान्यता है बी प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। 231 डेविड आशुबोल का प्रतिमान बल देता है। आंसर सी ज्ञान संबंधी स्थायी ढांचे पर।
232 ब्लूम का मानना है आंसर सी अनुवर्ग वाद विवाद समस्या पर आधारित होना चाहिए। 233 समस्त ज्ञान अनुमानित है, यह मान्यता है बी ऑप्शन प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। 234 प्रक्षा प्रतिमान उपयोगी है आंसर डी सभी में। ए प्रतिदिन की समस्याओं के हल में, बी वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में, सी खोजपूर्ण प्रश्न पूछने की योग्यता के विकास में। 235 एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है आंसर बी अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान में। 236 सचमैन ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया आंसर सी परिप्रेक्षा मॉडल। 237 निम्नांकित में से किस शीर्षक के अंतर्गत शिक्षण प्रतिमानों से शिक्षक और विद्यार्थी के संबंधों का अध्ययन किया गया है आंसर सी सपोर्ट सिस्टम। 238 अग्रिम व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है आंसर डी व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। 239 संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया आंसर ए ब्रूनर ने। 240 इनमें से कौन सा सोपान प्रतिमान का सोपान नहीं है आंसर डी अनुभव। इनमें से कौन सोपान प्रतिमान के सोपान हैं आंसर ए उद्देश्य, बी संरचना, सी सामाजिक प्रणाली। BD 103 दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।